नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी जिला पर। मैं हूं आपका दोस्त विशाल और आज हम कंटिन्यू करेंगे वेब सीरीज स्कैम 1992 को। तो अगर आपने अभी तक एपिसोड 1, 2, 3 और 4 नहीं देखा तो पहले आप उसे देख लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मार्च 1, 1992 बॉम्बे। हर्षद अपने बंद ऑफिस को देखते हुए बहुत दुखी होता है। तभी उसकी असिस्टेंट आती है और उसे कहती है कि दूरदर्शन वाले आ गए हैं और वो हर्षद का रिएक्शन रिकॉर्ड करना चाहते हैं बजट को लेकर। हर्षद फिर अपनी बात कहता है कि इंडिया पे इन्वेस्ट करो क्योंकि इंडिया का भाव बढ़ने वाला है। सीन शिफ्ट होता है मद्रास स्टॉक एक्सचेंज पर, जहां हम देखते हैं आरबीआई गवर्नर को और वो सब इंस्टीट्यूशंस को बोलते हैं कि बड़ी बुल रन डेंजरस हो सकती है और इसलिए वो इंस्टीट्यूशंस से रिक्वेस्ट करते हैं और सजेस्ट करते हैं कि वो लोग अब प्रॉफिट्स बुक कर ले और मार्केट को थोड़ा सेटल डाउन होने दे। कुछ दिन बाद हम देखते हैं अजय केडिया को, जिसने अपने घर पर सबको पार्टी दिया था। फिर अजय केडिया, त्यागी और बियर गैंग मिलकर हर्षद के बारे में बात करते हैं कि कैसे हर्षद एसईसी और पोलो के शेयर्स को ऊपर ले जा रहा है। दूसरी तरफ आरबीआई गवर्नर को पता चलता है कि मार्केट में इतनी उछाल सिर्फ एक बंदे की वजह से है, वन एंड ओनली द बिग बुल। आरबीआई गवर्नर फिर बात करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जिन्होंने हर्षद के घर और ऑफिस में रेड मारी थी। फिर उसे पता चलता है कि हर्षद की एसबीआई अकाउंट में बहुत पैसों की ट्रांजैक्शन होती रहती है। दूसरी तरफ सीतारमन बताता है हर्षद को कि उसके अकाउंट डिटेल्स आरबीआई ने मांगे हैं और उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। फिर हर्षद जाता है सीतारमन से बातचीत करने और वो उसे कहता है कि वो बुक से ये मिटा दे कि हर्षद को 500 करोड़ रुपए दिए गए थे और जिसके बदले उन्हें कोई सिक्योरिटी या बैंक रिसीप्ट नहीं मिली थी। और साथ ही वो सीतारमन को बोलता है कि वो अपने परिवार के साथ अपने बेटे के मुंडन में चला जाए और हर्षद उसे फ्लाइट से भेज देता है। फिर उसी रात सीतारमन पीडीओ जाता है और हर्षद की 500 करोड़ का हिसाब मिटा देता है। दूसरे ही दिन हर्षद जाता है आरबीआई गवर्नर से मिलने और उन्हें समझाता है कि वो कुछ गलत नहीं कर रहा है और वो अब हर्षद के पीछे ना पड़े। लेकिन आरबीआई के गवर्नर कहते हैं कि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है हर्षद का एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए और इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर एसबीआई में पता चलता है कि उनके बुक से 500 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए गायब हैं। फिर वो लोग को शक होता है सीतारमन पर। फिर वो लोग दूसरे ही दिन सीतारमन को पालानी से उठा के ले आते हैं। फिर एसबीआई ऑफिस में एसबीआई के मैनेजर सीतारमन से पूछते हैं कि उसने बिना बीआर और एसजीएल के किसको 500 करोड़ रुपए दिए हैं। फिर वो बताता है कि उसने हर्षद मेहता को 500 करोड़ रुपए दिए हैं। फिर हर्षद को एसबीआई बुलाया जाता है, लेकिन मैनेजर कहता है कि उसको या तो बीआर दे या 500 करोड़ रुपए वापस दे। फिर हर्षद उनसे 1 हफ्ते का समय मांगता है। हर्षद सोचता है 500 करोड़ मार्केट में अपने सारे शेयर्स बेच के ले लेने का, लेकिन मार्केट में स्ट्राइक होती है। फिर हर्षद फोन करता है दिल्ली में बैठे स्वामी जी को और स्वामी जी उससे कहते हैं कि वो ज़्यादा टेंशन ना ले। फिर एमजे पेरवानी के थ्रू हर्षद को 500 करोड़ रुपए मिलते हैं और हर्षद पूरा चेक एसबीआई को दे देता है। अप्रैल 21, 1992 बॉम्बे। सिटी बैंक कार्टेल डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे हर्षद को 500 करोड़ रुपए मिल गए और उसे किसने दिए। फिर वो लोग फोन करते हैं एसबीआई में अपने एक आदमी शरद बिल्लारी को और उसे ये 500 करोड़ रुपए वाली बात न्यूज लीक करने के लिए कहते हैं। एंड विद दिस द एपिसोड 5 ऑफ स्कैम 1992 एंड्स। सो थर्सडे तक एपिसोड 6 भी आ जाएगा। So make sure you hit that like button and subscribe the channel. Also let me know in the comment section कि आपको अब कौन सी वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए, फर्जी, मिर्जापुर या कोई और। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।